हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सहायिकाओं का और आईसीडीएस से जुड़े हुए सभी लाभार्थियों का, महिलाओं का एक बहुत इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। जी हां, आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि फिलहाल में आंगनबाड़ी सेविका से सुपरवाइजर बनने के लिए कई जिलों में बहाली की प्रक्रिया शुरू है, फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी बीच जो है बिहार के एक जिले से सैकड़ों की संख्या में रिक्त पद जो है सेविका और सहायिका का, उसका डिटेल जारी किया गया है कि मोतिहारी जिले में किस परियोजना में, किस वार्ड में, किस केंद्र पर सेविका का पद खाली है और कहां पर सहायिका का पद खाली है। सेविका का 200 के आसपास और सहायिकाओं का 700 के आसपास पद जो है पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिले में खाली। इसका पूरा लिस्ट डिटेल मेरे पास आया हुआ है। इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कि अगर आप मोतिहारी जिले से आपको सेविका सहायिका बनना, अगर आपके आसपास जो है लिस्ट में अगर नाम दिखा रहा है सेंटर में कोई सहायिका या सेविका का पद खाली, तो कोई भी महिला इसके लिए अप्लाई कर सकती है। चलिए डिटेल में आगे आपको दिखाता हूँ। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, बिहार में जितनी भी ऐसी महिलाएं हैं या महिलाओं से संबंधित उनके परिवार हैं, वो चाहते हैं कि उनकी घर की महिला, उनकी पत्नी, उनकी बहू जो है अगर आंगनवाड़ी वर्कर या आंगनवाड़ी हेल्पर बने, वो इतना सारा काम और इतना सारा प्रेशर झेलने को तैयार है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका यहाँ पर निकल के सामने आ रहा है। देखिए, 2024 में सेविकाओं सहायिकाओं बहाली के संबंध में सीटों का डिटेल बिहार के पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिले से जो है ऑफिशियल लेटर के माध्यम से आ चुका है। कहाँ पर, किस परियोजना में, किस पंचायत में, कौन से वार्ड में, कौन से केंद्र संख्या पर कौन सा पोस्ट खाली है, सेविका या सहायिका का पूरा डिटेल यहाँ पर आ चुका है। कौन से कैटेगरी में जो है वो बहाली होगी, इसके अलावा आम सभा कहाँ होगी, इसका भी डिटेल यहाँ पर आ चुका है। देखिए, पहले मैं बता दूँ, ये मोतिहारी जिले के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपके जिले में बहाली आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। आईसीडीएस निदेशक बिहार पटना के पत्र कितना दिनांक 24 सितंबर 2024 के आलोक में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का जो पद रिक्त है उसको भरने के लिए शीघ्र ही जो है चयन पूर्ण करने का आदेश प्राप्त हुआ है। साथ ही उप निदेशक आईसीडीएस निदेशालय के पत्र कितना दिनांक कितना के द्वारा निर्देशित किया गया है कि सेविका सहायिका पद पर चयन प्रक्रिया समयबद्ध और चरणबद्ध रूप से निर्धारित समय सीमा के आलोक में जो है संपन्न किया जाए। प्राप्त आदेश के आलोक में सभी सीडीपीओ द्वारा परियोजना अंतर्गत रिक्त पदों की सेविका सहायिका के रिक्त पदों की सूची उपलब्ध कराई गई है। देखिए, मोतिहारी जिले में जो है जितना भी परियोजना है वहाँ पर कहाँ पर कौन से केंद्र पर आंगनबाड़ी वर्कर यानी सेविका और कौन से केंद्र पर आंगनबाड़ी हेल्पर यानी सहायिका का पद रिक्त है, पूरा डिटेल जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, क्रमांक में जैसे यहाँ पर लिखा गया है, एज एग्जाम्पल मैं आपको सब चीज़ पढ़ के बता देता हूँ। परियोजना का नाम यहाँ पर दिया हुआ, जैसे यहाँ परियोजना का नाम पहला ही शुरुआत है पिपरा कोठी परियोजना जो मोतिहारी जिले के अंतर्गत आता है। इस परियोजना में बीर छपरा नाम का जो एक नगर निकाय या पंचायत है और जिस सेंटर पर जो सेविका सहायिका का पोस्ट खाली है वो इस परियोजना के इस पंचायत या नगर निकाय के वार्ड नंबर 7 में चलता है और केंद्र संख्या जो है यहाँ का 10 है। इसके अलावा केंद्र का नाम जो है आईसीडीएस भवन पिपरा डी है। सेविका जो है पहले से काम कर रही एक, यहाँ पर सहायिका के पद जो है वो 0 है। यहाँ जो बहाली होगी रिजर्वेशन के लिए वो जनरल कैटेगरी की महिला को होगी और इसके लिए जो है आम सभा का स्थल भी चयनित कर दिया गया, आईसीडीएस भवन पिपरा डी। इस प्रकार से यहाँ पर देख पा रहे हैं पिपरा कोठी परियोजना के अंतर्गत जो है कई सारे केंद्र संख्या के साथ केंद्र का नाम दिया गया, वहाँ पर सेविका या सहायिका का पद रिक्त है, ये भी यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। नीचे आते हैं, यहाँ पर इस प्रकार आप देखेंगे तो ये टोटल 29 पेज में, जी हाँ 29 पेज में जो है ये बहाली का पूरा डिटेल है पूर्वी चंपारण, जैसे कि पहाड़पुर परियोजना इसी के अंतर्गत आता है। और नीचे हम आएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे मोतिहारी में एक बहुत अच्छा और बड़ा अनुमंडल पड़ता है, बड़ा शहर रक्सौल, उसमें जो है कहाँ कहाँ किस परियोजना में रक्सौल के अंतर्गत नगर परिषद में या फिर नगर निगम में या फिर छोटे पंचायतों में सेविका सहायिका का पद कहाँ खाली है, इसका भी डिटेल यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा तुरकोलिया परियोजना यहाँ पर जो इसका भी डिटेल है। इसके अलावा जो है नरकटिया जिसको छौड़ा दानो कहते हैं, ये पूर्वी चंपारण जिले में आता है, उसका भी है। मोतिहारी ग्रामीण में भी कहाँ कहाँ सेविका का सहायिका का पद खाली है उसका भी डिटेल यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा जो है मोतिहारी ग्रामीण कल्याणपुर सभी परियोजनाओं का डिटेल लेते हुए मैं सबसे नीचे अगर आपको आकर दिखाऊं तो देखिए टोटल जो है वो 29 पेजेस में जो यहाँ पर बहाली का पूरा डिटेल जो है वो जारी किया गया है। यानी बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर सेविका सहायिका का पद खाली रह गया है। अब देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर कितना पोस्ट खाली है।
तो सेविका के लिए 217 सीट खाली है और सहायिका के लिए 791 सीट खाली है। आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर मोतिहारी जिले के सभी परियोजनाओं में जहाँ जहाँ सेविका का पद खाली है, सेविका के लिए 217 पद खाली है, यानी कि बहुत जल्द यहाँ पर 217 महिलाओं को सेविका के तौर पर चुना जाएगा। फॉर्म भराना शुरू होगा और 791 पोस्ट जो है वो सहायिका के लिए खाली है, यानी सहायिका बनने के लिए जो भी लोग इच्छुक होंगे, वैलिड होंगे, जिनका डॉक्यूमेंट होगा, वो सहायिका बन सकती है। तो ये पूरा डिटेल था। उम्मीद करूंगा कि अन्य जिलों का डिटेल ऐसा आएगा, मैं आपको बताऊंगा। ये फ्रेश महिलाओं के लिए, बाकी सेविका से एलएस बनने के लिए बहाली का डिटेल भी वो अलग अलग जिलों में आ रहा है। यहाँ पर जिलाधिकारी डीएम पूर्वी चंपारण का सिग्नेचर और आपको डेट देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करूंगा चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।